गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अगर वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में तो कौन कौन से लिमिटेशन हैं, कौन कौन सी हानियां हो सकती हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपको याद है आपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हाँ, याद तो होगा नहीं, मैं आपको याद दिला देती हूँ। आपने पढ़ा था प्री रिक्विजिट्स ऑफ सक्सेसफुल वर्कर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए सक्सेसफुल वर्कर्स पार्टिसिपेशन में। देखो बच्चा, जितने भी पॉइंट्स आपने वहां पे पढ़े थे ना, बस उसी का इनवर्स आपका यहाँ पे है। आपने क्या पढ़ा था? आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए। अगर वो सारी शर्तें नहीं हैं तो वही आपका लिमिटेशन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले है आपका लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। अब वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में जो है वो अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो कोऑपरेशन नहीं हो पाएगा, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये आपका एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो ट्रस्ट का होना जरूरी है। आपने ये पढ़ा था किसमें? प्री रिक्विजिट्स में, आवश्यक शर्तों में, कि ट्रस्ट का होना जरूरी है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर वो लिमिटेशन हो गया। ट्रस्ट है ही नहीं तो कैसे फिर सक्सेसफुल वर्कर्स पार्टिसिपेशन होगा? तो ये आपका एक लिमिटेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस एमंग वर्कर्स। आपने पढ़ा था एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है या फिर कुछ मैनेजमेंट इश्यूज है या फिर कुछ पॉलिसी को लेकर के अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ बिजनेस इश्यूज है, अगर उसके बारे में वर्कर्स को जानकारी नहीं है तो फिर वो कहां से अपने सजेशन रख पाएंगे, अपने व्यूज रख पाएंगे। तो उसके लिए वर्कर्स को टाइम टू टाइम एजुकेट करने की जरूरत है, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अगर एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके यहाँ चलता ही नहीं है वर्कर्स के लिए, तब भी सक्सेसफुल वर्कर्स पार्टिसिपेशन आपका नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक लिमिटेशन हो जाता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन में। अगर लैक ऑफ एजुकेशन है तो वो लिमिटेशन हो गया, लैक ऑफ ट्रेनिंग है लिमिटेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है विथ ट्रेड यूनियंस और मल्टीपल यूनियंस। आपने पढ़ा था सक्सेसफुल वर्कर्स पार्टिसिपेशन में प्री रिक्विजिट्स में कि ट्रेड यूनियन जो है आपके वो कैसे होने चाहिए? स्ट्रांग और रेस्पॉन्सिबल होने चाहिए। और यहाँ पे क्या, अगर स्ट्रांग नहीं होगा, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड यूनियन ही आपका कमजोर है, तो ये लिमिटेशन है। रिप्रेजेंट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, अपने वर्कर्स के अंदर ये वाली फीलिंग जनरेट ही नहीं कर पाएंगे कि वो जो वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ही पार्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ही हिस्से हैं। ठीक है, अगर वीक ट्रेड यूनियन है तब प्रॉब्लम है। अगर मल्टीपल यूनियंस है तब भी दिक्कत है। अब ये मल्टीपल यूनियंस का मतलब जानते हो? अब मान लो कि गर्मी छुट्टी में आप कहीं गए हुए हो, अपने नानी के घर गए हुए हो। जनरली क्या होता है कि जब भी गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो हम नानी घर ही जाते हैं। ठीक है, अब वहां पे आपके बहुत सारे कजन्स होंगे, आपके मैटरनल कजन्स सब होंगे। अब मान लो कि सब मिला के वहां पे ना 6-8 बच्चे हैं। अब उसमें से 4 बच्चे कुछ और कह रहे हैं कि आज के खाने में ये बनना चाहिए। सपोज दैट 4 बच्चे कह रहे हैं आज के खाने में हम लोग पनीर खाएंगे, और 4 बच्चे कुछ और कह रहे हैं कि आज के खाने में हम लोग छोला भटूरा खाएंगे। तो देखा जाए वहां पे जो दो ग्रुप बंट जाएगा तो दोनों में फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सबका एक मत रहना जरूरी है, सारे के सारे लोग एक चीज पर फोकस रहे वो जरूरी है, नहीं तो फिर कॉन्फ्लिक्शन हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे आपका अगर मल्टीपल यूनियंस हो गए तो एक यूनियन कुछ और ही बात बोलेगा और जो दूसरा यूनियन है, जो दूसरा ग्रुप है, वो कुछ और ही बात बोलेगा। तो ये भी आपका लिमिटेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। अगर टॉप मैनेजमेंट मदद नहीं करती है वर्कर्स की पार्टिसिपेट करने में, मैनेजमेंट के वर्कर्स पार्टिसिपेशन में अगर ये आपका सपोर्ट नहीं मिलता है टॉप मैनेजमेंट से, जो जो आपका पार्टिसिपेशन मैकेनिज्म है ना, वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट फियर ऑफ लॉसिंग अथॉरिटी बाय मैनेजर्स। आपने ये पढ़ा था कि पावर होनी चाहिए एक, सॉरी पावर नहीं, आपने ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट को चाहिए कि वो कुछ कंट्रोल अपने वर्कर्स को दे सके। ठीक है, तो यही आपका फियर ऑफ लॉसिंग अथॉरिटी। अगर आपके मैनेजर्स को, अगर आपके मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि हम कुछ पावर अपने वर्कर्स के हाथ में दे देंगे तो हमारी अथॉरिटी लॉस हो जाएगी, तो भाई अगर मैनेजमेंट ऐसा सोचेगा तो कहां से फिर वर्कर्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, लिमिटेड स्कोप ऑफ पार्टिसिपेशन। आपने डिग्री में पढ़ा था, 5 डिग्री आपने टोटल पढ़ी थी, तो उसमें से कुछ ऐसे भी थे कि केवल जो है, अब जैसे फर्स्ट वाला आपका था इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन, उसमें क्या था, केवल इन्फॉर्म किया जाता था आपके वर्कर्स को। वर्कर्स जो है वो स्क्रूटिनाइज करने की पावर उनकी नहीं होती थी।
जो भी मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया बस उसको इम्प्लीमेंट करने का काम होता था उनका। तो अगर इतना लिमिटेड स्कोप रहेगा, डिग्री इतना लो लेवल की अगर रहेगी, तो भी आपका पार्टिसिपेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। फिर वर्कर्स क्यों आ रहे हैं आपकी मीटिंग में, आपके मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में, जब उनकी किसी बात को आप सुन ही नहीं रहे हैं तो लिमिटेड स्कोप भी जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्लो डिसीजन मेकिंग। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपने वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करते हैं ना, तो बहुत सारे डिसीजन आपको क्विकली लेने होते हैं, मतलब कि बहुत फास्ट आपको डिसीजन लेना होता है। लेकिन अगर आप वर्कर्स को इंक्लूड करते हैं तो डिसीजन मेकिंग जो है ना वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, तो हो सकता है वैसे केस में ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाए। तो स्लो डिसीजन मेकिंग भी हो सकता है, ये आपका क्या है, लिमिटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम वर्कर्स। कई बार ऐसा होता है कि वर्कर्स को लगता है हमें क्या ही लेना देना है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है, मैनेजमेंट ही अपना समझे, मैनेजमेंट को जो करना है करे, हम फिर बाद में जो भी काम कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हम काम कर देंगे। यानी वर्कर्स के अंदर ना अगर मोटिवेशन की कमी है, वर्कर्स अपने साइड से इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहे हैं क्या चीज में, पार्टिसिपेट करने में, तो ये भी आपका लिमिटेशन है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी इशू। ये कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब पता है आपको? इसको ना अगर ये आपको याद नहीं रहता है या फिर स्पेलिंग वगैरह में अगर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा याद रखने में, तो आप यहाँ पे ना इसको कर लेना सिक्रेसी इशू। अब सिक्रेसी क्या है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है गुप्त रूप से, सीक्रेट। अब इसमें क्या है, कुछ बातें ऐसी है जो मैनेजमेंट केवल अपने तक ही रखना चाहती है, शेयर नहीं करना चाहती है किसी के साथ। कुछ बातें ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी भी हैं कि मैनेजमेंट चाहती है कि भाई ये कॉन्फिडेंशियल बना हुआ रहे, यानी कि ये बातें जो है वो गुप्त रूप से बना हुआ रहे, सीक्रेट रहे, किसी बाहर के लोगों को या फिर वर्कर्स को पता नहीं लगे। तो अगर आप वर्कर्स को अपने डिसीजन मेकिंग में बैठाते हैं, मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो वर्कर्स के पास तो सारा मैसेज चला जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, तो फिर बातें आपकी कॉन्फिडेंशियल नहीं रह पाएगी, सीक्रेट आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, फिर वहां पे सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यही आपका कॉन्फिडेंशियलिटी इशू। और लास्ट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कई बार ऐसा होता है कि जो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर वर्कर्स खुद, जैसे कि आपने पढ़ा ना डायरेक्ट पार्टिसिपेशन और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में क्या था, रिप्रेजेंटेटिव आते थे और डायरेक्ट में वर्कर्स खुद ही पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, कई बार ऐसा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं मैनेजमेंट के साथ, या अगर वर्कर्स है तो वो भी सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, या आप कह सकते हो कि लैक ऑफ ओपन कम्युनिकेशन हो जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच जो एक रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन होना चाहिए वो चीज नहीं हो पाता है, तो ये भी आपका एक लिमिटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने क्या देखा, लिमिटेशंस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। और इसी के साथ आपका ये जो यूनिट है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का, ये होता है समाप्त, ठीक है। अब हम अगले यूनिट पे जाएंगे, जो आपका नेक्स्ट यूनिट है वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।